हमारे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के जितने भी सदस्य यहाँ उपस्थित हैं, सबकी तरफ से जो हमारे आज इस सभा में मेहमान आए हैं, बहुत अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पहुँचे हैं। थाना प्रभारी महोदय जी के रेडारी के हैं जो, और खतरा चर्च से आए हैं फादर जी, इनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं और स्वागत करना चाहते हैं। इनका बहुत बहुत स्वागत है। ये परमात्मा का घर है, परमात्मा का स्कूल है। कोई आम सभा में ये नहीं आए हैं, ये परमात्मा की सभा है जहाँ परमात्मा के वे बच्चे जिन्होंने परमात्मा को पहचाना है। परमात्मा को तो सभी मानते हैं, लेकिन परमात्मा को सभी जानते नहीं हैं। परमात्मा को जानने से मनुष्य महान बन जाता है, क्योंकि वो परमात्मा स्वयं ऊंचे हैं और उनकी सत्य पहचान जब मनुष्य कर लेते हैं और उनसे अपनी बुद्धि का संबंध जोड़ लेते हैं, तो मनुष्य के अंदर में भी वे सारी महानताएं, वो सारी विशेषताएं आ जाती हैं। आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं 86वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती महोत्सव पर, अर्थात शिव बाबा की जयंती मनाने के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारे भारत वर्ष में महाशिवरात्रि का त्योहार हर वर्ष मनाया जाता है। जैसे कि कहते हैं महाशिवरात्रि, तो ये सच में एक महान त्योहार है। ये सिर्फ भारत का त्योहार नहीं है, ये सारे विश्व का त्योहार है, क्योंकि सारे विश्व के जो क्रिएटर है परमात्मा है, चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाए, अलग अलग धर्मों में उन्हें अलग अलग नाम से पुकारा जा रहा है, लेकिन परमपिता परमात्मा जो क्रिएटर है वो तो एक ही है, सभी का मालिक एक है। वो इस सृष्टि के बीज रूप हैं, चाहे हम उन्हें गॉड फादर कहे, शिव बाबा कहे, अल्लाह कहे, जेहोवा कहे, वाहे गुरु कहे, जिस भी नाम से बुला ले, वो सारे संसार में इतना सभी को प्रिय है कि अनेक नामों से उन्हें पुकारा जा रहा है। उन्हें मनुष्य कितना याद करते हैं, जरूर उनसे हमारा कोई घनिष्ठ संबंध रहा होगा, नहीं तो इतना कोई किसी को याद नहीं करता। परमात्मा को याद करते हैं, परमात्मा को लोग ढूंढ रहे हैं। आखिर क्या परमात्मा कभी इस धरती पर आते हैं? परमात्मा के अवतरण का ही यादगार त्योहार है शिवरात्रि। शिवरात्रि हमारे भारतवर्ष में बहुत साधारण अर्थों में मनाया जाता है, जैसे किसी महापुरुष की जयंती, गांधी जयंती, नेहरू जयंती, या कोई देवता की जयंती, कृष्ण जयंती, राम जयंती बड़े धूमधाम से मनाते हैं। उस प्रकार से शिव की जयंती इतना धूमधाम से नहीं मनाते, लेकिन ये सभी जयंतियों में सबसे ऊपर है, क्योंकि ये परम पिता परमात्मा गॉड फादर, सुप्रीम फादर की जयंती है। परमात्मा का इस सृष्टि पर जब अवतरण होता है, परमात्मा आकर के सभी मनुष्यों को ऐसा दिव्य ज्ञान देते हैं, उस दिव्य गुण ज्ञान को धारण कर मनुष्य अपने जीवन को इतना ऊंचा और इतना महान बना लेता है। परमात्मा का त्योहार, इसीलिए ये अवतरण जो दिवस मना रहे हैं, ये महाशिवरात्रि सच में एक महान त्योहार है और इसको उसी महानता के साथ मनाया जाना चाहिए, क्योंकि ये भी परमात्मा के प्रति हमारा रिस्पेक्ट और रिगार्ड है। तो आज के दिन में यहाँ जो भी उपस्थित हुए हैं वो भी महान भाग्यशाली हैं, वो भी महान भाग्यवान हैं, वो भी उनका कोई पुण्य का खाता है जो आज खुला है, जो ऐसे अवसर पर उपस्थित हुए हैं महान भाग्य बनाने के लिए। वो परमात्मा जिन्हें हम भाग्य विधाता, वरदाता और दाता अनेक नामों से पुकारते आए हैं, वो तो हमारे पिता हैं, हमारी आत्मा के पिता। हर मनुष्य के दो पिता होते हैं, एक शरीर का पिता, दूसरा आत्मा का पिता। आत्मा के पिता परमात्मा है। ये जो प्रतीक चिन्ह हम अपने मंदिरों में
शिवलिंग की प्रतिमा, ये गाना कौन लग रहा है? ये जो प्रतीक हम दिखाते हैं, मंदिरों में हम देखते हैं, ये जो प्रतीक है ये परमात्मा का प्रतीक है। सभी धर्मों में इस प्रतीक को दिखाया गया है। कहते हैं गॉड इज काइंडली लाइट, या मुस्लिम भाई लोग भी कहते हैं नूरे इलाही खुदा, और हिंदू लोग कहते हैं ज्योतिर्लिंगम शिव, ज्योति की आकृति वाला। परम पिता परमात्मा निराकार हैं। जैसे आत्मा ज्योति स्वरूप है, वैसे आत्मा के पिता परमात्मा भी ज्योति स्वरूप हैं। वही हम सबके, वही पाक परवरदिगार हैं, वही ऊंच से ऊंच फादर है जिसे हम कहते हैं तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधुश च सखा तमेव। वो माता पिता बंधु सखा स्वामी, सर्व संबंधों से हम प्रार्थना करते आए, हम गाते आए। परमात्मा से मिलने की इच्छा रखकर मनुष्य कितने समय से चलता आ रहा है, बढ़ता आ रहा है। आखिर वो कौन सा समय है जब परमात्मा इस धरती पर आते हैं? क्या कोई ऐसा समय है जो सच में उनका अवतरण होता है? शिवरात्रि का त्योहार इस बात को दर्शाता है कि कोई समय जरूर सृष्टि पर शिव बाबा का अवतरण हुआ होगा, और फिर जब सृष्टि में ऐसी जरूरत पड़ेगी, सृष्टि की ऐसी हालत होगी, जब जब धर्म की ग्लानि होगी, तो परमात्मा जरूर इस धरती पर आएंगे। आज हम देख रहे हैं कि चारों तरफ धर्म की अति ग्लानि है। सभी अपना धर्म भूल गए हैं। धर्म का मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं होता। धर्म का मतलब होता है नेचर। जैसे प्रकृति का अपना नेचर है, हर चीज का एक नेचर होता है, वो उसकी धारणा ही धर्म है। जैसे चीनी मीठा होता है, उसकी वो विशेषता है, उसका वो धर्म है। जैसे पानी शीतल होता है, शीतलता उसका धर्म है। उसी तरह से आज के समय में मनुष्य से लेकर प्रकृति के 5 तत्वों ने अपना धर्म खो दिया है। आज नदियां बाढ़ ला रही हैं, हवा भी तूफान लाकर कितनों को बर्बाद कर रहा है, सुनामी आ रहा है। तो प्रकृति के 5 तत्वों ने भी अपने धर्म को खोया है, और मनुष्य अपने मानवता धर्म से विमुख हो गया है। मनुष्य का धर्म तो सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, दया, करुणा, क्षमा है। लेकिन ये चीजें आज बहुत मुश्किल से मनुष्यों में दिखाई पड़ती हैं। अर्थात जो धर्म, जो हमारे जीवन की धारणाएं थी, जिसे हम मानव कहलाने के योग्य थे, वो कहीं ना कहीं हम छोड़ दिए हैं। तो यही धर्म ग्लानि का समय है, कलयुग का अंत समय, कलयुगी सृष्टि का ये अंत का समय है। परमात्मा अभी आए हैं, यही परमात्मा के अवतरण का समय है। इसे संगम युग कहा जाता है। और आप सबको जानकर बहुत खुशी होगी कि परमात्मा को सृष्टि पर आए हुए 86 वर्ष हो चुके हैं। जी हाँ, गुप्त रूप से परमात्मा इस संसार को स्वर्ग, पैराडाइज, जन्नत, बहिष्ठ बनाने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन उनको पहचानने में भी समय लगता है। जैसे जैसे जो परमात्मा को पहचानते जा रहे हैं, वो परमात्मा की शरण में पहुंचते जा रहे हैं। क्यों न हो, जिसको हमने जन्म जन्मांतर से बुलाया और वो आ गए, तो हम दूर कैसे रह सकते हैं? क्यों नहीं उनकी शरण में आएंगे? तो ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय परम पिता परमात्मा शिव बाबा गॉड फादर के द्वारा स्थापित किया हुआ विद्यालय है। 1936 ईस्वी में इसकी स्थापना निराकार परम पिता परमात्मा शिव बाबा ने स्वयं किया, और वहां से उनका दिव्य कर्तव्य शुरू हुआ। और आज 150 देशों में ये विश्वविद्यालय चल रहा है। इसमें सभी प्रकार के देश, सभी प्रकार के जाति, धर्म, रंग रूप वाले सभी लोग इस विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं। ये कोई धार्मिक संस्थान नहीं, यह एक आध्यात्मिक संस्थान है। ये मनुष्य के अंदर आध्यात्मिक जागृति लाती है। अध्यात्म का मतलब होता है स्वयं को जानना। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब शरीर के धर्म हैं जो मनुष्यों ने बनाए हैं। शरीर तो विनाशी है, उसको एक दिन खत्म हो जाना है। आत्मा अविनाशी है,
और आत्मा का धर्म शांति है। परमात्मा ने सबको यही शिक्षा देकर भेजा था, मेरे बच्चे जाओ धरती पर और सभी बहुत प्रेम से मिलजुल कर रहना, कभी आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना। तो वो समय कहा गया सतयुग, जब शेर और गाय भी एक ही घाट पर पानी पीते थे, जहाँ घरों में ताले नहीं लगते थे, जहाँ कोई चोरी नहीं होती थी, जहाँ कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं होती थी, जहाँ कोई वकील, कोर्ट, जज, पुलिस की जरूरत नहीं होती थी। आज संसार में इतने अपराध बढ़ गए हैं, इतने कानून बनाए जा रहे हैं, फिर भी अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं। प्रशासन भी आज कभी कभी असमर्थ अनुभव करने लगती है। अपराधियों को मारने से अपराध खत्म नहीं होता, क्योंकि आत्मा मरती ही नहीं है। किसी अपराधी को फांसी पे चढ़ा दिया गया तो क्या अपराध खत्म हो जाएगा? वह आत्मा तो मरती ही नहीं, शरीर उसका मर जाता है, फिर आत्मा वही अपराध के संस्कार लेकर फिर जन्म लेती है, और जहाँ जन्म लेती है फिर वहाँ अपराध करती है, क्योंकि वो आत्मा के अंदर जो संस्कार था वो तो मिटा नहीं। इसीलिए जब तक स्पिरिचुअल ज्ञान ना आ जाए तब तक संसार की समस्याओं का निदान नहीं हो सकता, क्योंकि हमने मानव को सिर्फ शरीर समझा और उसके आधार से हमने कानून बनाए। हम समझते हैं कोई अपराधी है, उसे फांसी पे लटका दिया जाए, उसकी कहानी वहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन उसकी कहानी तो खत्म नहीं होती, कहानी तो आगे बढ़ जाती है। आत्मा अपने अंदर की सारी उसके अंदर जो रिकॉर्डिंग भरी है वो रिकॉर्डिंग लेकर के फिर दूसरे परिवार में जाके जन्म लेता है, और उससे भी, क्योंकि उसके अंदर अब बदले की आग है। किसने मुझे फांसी पे चढ़ाया, किस जज ने मेरे लिए फैसला सुनाया, सबके लिए वो एक बदले की भावना लेकर के अगले जन्म में जाता है, और फिर वो उनको ही ढूंढता है जिन्होंने उनके साथ ऐसा किया। तो अपराध पे अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं। सारा संसार आज जंगल राज्य बन गया है। सोचने वाली बात है, इतने कानून सब कुछ करते हुए भी दिन ब दिन अपराध क्यों बढ़ रहे हैं? सिर्फ क्योंकि हम सिर्फ एक ज्ञान को लेकर चल रहे हैं, शरीर। लेकिन मानव मनुष्य दो चीजों से मिलकर बना है, शरीर और आत्मा। शरीर मरता है, आत्मा मरती नहीं, और वो अपने संस्कार के आधार पर कार्य करते। इसलिए मनुष्य को बदलने के लिए ज्ञान की जरूरत है। जब तक उस व्यक्ति को यह एहसास न हो जाए कि ये गलत है, तब तक वो उसे छोड़ेगा भी नहीं। ये ज्ञान देने की ताकत भी परमात्मा के पास ही है। इसलिए आजकल बहुत जेलों में, इसलिए जेल का नाम बदलकर सुधार गृह रखा गया है, क्योंकि देखा गया इनसे भी तो अपराध बढ़ ही रहे हैं। सुधार गृह, और जहाँ बहुत ऐसे जेल हैं जहाँ हमारे विश्वविद्यालय के सदस्य भी जाकर उन्हें उनका संबंध परमात्मा से जोड़कर उनके अंदर ऐसी शक्ति आ जाती है। कोई भी अपराधी अपराध नहीं करना चाहता, लेकिन उसके अंदर इतनी कमजोरी है, वो वशीभूत है, उसे शक्ति चाहिए, और वो शक्ति परमात्मा से मिलती है। जब परमात्मा से हम योग करते हैं, अपना बुद्धि का संबंध जोड़ते हैं, इसी को राजयोग मेडिटेशन कहा गया है, तो बहुत अपराधियों का जीवन बदल रहा है। क्योंकि वो रियलाइजेशन होना चाहिए कि ये गलत है, क्योंकि चोर भी चोरी कर रहा है, उसे सही मान रहा है। लेकिन परमात्मा से जब हम कनेक्शन जोड़ते हैं, हमारे अंदर जब पॉजिटिव शक्ति आती है, तो हमें महसूस होता है ये गलत है, किसी को दुख नहीं देना चाहिए, तो हमारे में बदलाव आता है। आज के नेगेटिव वातावरण में रहकर कोई ऐसे परिवार में पले बढ़े तो उनके अंदर ऐसा अपराध जाग जाता है। तो इस संसार में ऐसा भी समय था जब कोई अपराध नहीं होता था, कोई अपराध ही नहीं होते थे। क्या आपको यकीन नहीं होता कि ऐसा कभी संसार में समय रहा था? नहीं, हमने तो पढ़ा है शास्त्रों में कि सतयुग में भी बहुत लड़ाई झगड़ा होता था। सतयुग में कभी कोई झगड़ा नहीं होता, वो सृष्टि ऐसी थी। परमात्मा ने जो सृष्टि बनाई, वो सृष्टि बहुत नंबर 1 परफेक्ट दुनिया थी। लेकिन कोई भी मकान जैसे पुराना हो जाता है, उसी प्रकार सृष्टि भी आज पुरानी हो गई है। अब इस सृष्टि का परिवर्तन करने के लिए स्वयं परमात्मा आए हैं, और हम बच्चों का आह्वान कर रहे हैं, बच्चे आप मुझे सहयोग दो, तो मैं बहुत जल्दी इस सृष्टि का परिवर्तन कर दूंगा। तो इसीलिए आज हम ये त्योहार मनाने आए हैं कि आप सभी तक ये संदेश पहुंचे। सभी के परम पिता परमात्मा गॉड फादर, जिन्हें हम अल्लाह, यहोवा अनेक नामों से याद करते हैं, अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, सोमनाथ, अनेक नामों से,
वो सभी के परम पिता परमात्मा माउंट आबू की धरती पर जिनका अवतरण हो रहा है और सारे विश्व की सद्गति करने का वो कार्य कर रहे हैं। तो आप सब भी परमात्मा के कर्तव्य को जानिए। इसके साथ ही वाणी को समाप्त करना चाहती हूँ। ओम शांति।